दोस्तों हम मासिक जांच परीक्षा का जो है सॉल्यूशन देख रहे हैं। 9th क्लास का केमिस्ट्री और बायोलॉजी का दोनों का सॉल्यूशन इसमें कंप्लीट देखेंगे। और आपके जो है हिंदी के और भौतिकी के सॉल्यूशन अपलोड कर दिए गए हैं, जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आपको बता दूं, अगर आपको कोई भी पेपर का सॉल्यूशन चाहिए जो अभी अवेलेबल नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसके अंदर, तो आप हमारे को वो क्वेश्चन पेपर 8469022568 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप हमें सेंड कर सकते हैं। उस क्वेश्चन पेपर को जो 2021 में आपके लिए जारी किए गए हैं उनके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर है 8469022568। अब आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो आपको जैसे मैंने बता दिया कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मिल जाएगी 9th क्लास की, जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपको सारे वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगे। जो वीडियो नहीं मिलेंगे उसको आप सेंड कर सकते हैं हमारे पास में क्वेश्चन पेपर को। पहला क्वेश्चन है, सरल यौगिक के सूत्र लिखने हैं। तो हाइड्रोजन क्लोराइड HCl होता है, HCl उसका सूत्र होता है। केमिकली हम इसको ऐसे लिखते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड को Al2O3 के रूप में लिखा जाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड को हम MgCl2 लिखते हैं। और कार्बन टेट्राक्लोराइड को CCl4। और उसके बाद में कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम Ca और O से ऑक्साइड। इसके बाद में आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आणविक द्रव्यमान हमें निकालना था इनके, जो जो आपको दिए गए थे क्वेश्चन के। तो इस सभी के आणविक द्रव्यमान निकाला गया है, केवल इस 2 नंबर को छोड़ करके, क्योंकि यहाँ पर ये मिस प्रिंट है। ये COL2 कोई एलिमेंट नहीं होता है, ये हो सकता है तो CaOCl2, ठीक है, ये हो सकता है। तो ये केमिकल नहीं दिया है, तो इसलिए हमने इसको छोड़ दिया है। तो यहाँ पर जो है HNO3 का निकालना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर। H का कितना होता है, 1 होता है। और आपके पास N का कितना होता है, 14 होता है। और O का कितना होता है, 16 होता है। लेकिन O 3 टाइम्स है, O 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 गुणा 3, और इन सभी को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। तो हमें एटॉमिक नंबर याद रखने होंगे, कैल्शियम के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, सभी के। अब इसके बाद में दूसरा जो मैंने बताया कि ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये मिसप्रिंट है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन जो है CH3OH। तो C इसमें कार्बन है, H हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो आपको देखेंगे हाइड्रोजन कितने हो गए, CH3 और एक और हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे, ठीक है। ये 3 हाइड्रोजन तो ये वाले हैं, और उसके बगल में जो हाइड्रोजन है एक, ये भी जुड़ जाएगा। तो 4 हाइड्रोजन हो गए, एक कार्बन हो गया और एक ऑक्सीजन। तो एक कार्बन का होता है 12, और आपका उसके बाद में 4 हाइड्रोजन, तो 4 गुणा 1, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है। तो 4 हाइड्रोजन है, 4 से मल्टीप्लाई किया। और H का हमारा जो है, O का हमारा जो है 16 होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक। तो ये आपका हो गया 32U, ठीक है। तो AMU में हम इसको जो है व्यक्त करते हैं, वैसे AMU एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो इस पूरा का पूरा है, इसको MU करके तो U कर दिया है सीधा। तो इसका ये जो है एक कहते हैं सिंबल टाइप होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है आपका जो है C2H4। तो C2 है, मतलब कि कार्बन के 12 हैं, एक होता है 12 का, तो 2 हो जाएंगे 24 के, तो ये हो गए 24, ठीक है। और H का 1 होता है और 4 हैं, तो H इंटू 4, 1 इंटू 4, तो ये हो गया 28। ऐसे ही C2H6 का है, तो H है 6, यानी 1 इंटू 6, ठीक है। और इसके बाद में C2 है, यानी कि 2 इंटू C का होता है 12, तो 2 इंटू C, टोटल हो गए 30। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आपके परमाणु संरचना किसने तैयार किया एवं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, ये बताना है आपको। तो जे थॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं की संरचना संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया। दूसरा है इलेक्ट्रॉन की खोज जो है, इसकी खोज भी जे थॉमसन ने 1897 में की थी। प्रोटॉन की खोज की बात करें तो रदरफोर्ड ने एक धनात्मक कणों को जो देखा था उनका नाम रखा था प्रोटॉन, इसका मतलब खोज करता है रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन की खोज जो है सन 1932 में जेम्स चैडविक ने किया था न्यूट्रॉन की खोज, ठीक है। तो ये इसके आंसर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है अणु एवं परमाणु में अंतर। तो अणु में पहले देखते हैं, अणु और परमाणु को साथ साथ लिखे गए हैं। तो किसी तत्व की सूक्ष्मतम इकाई को परमाणु कहते हैं, जिसमें उस तत्व के सभी गुण पाए जाते हैं। जबकि यौगिक, यानी कि आपका जो यौगिक कह सकते हैं, यानी कि आप अणु कह सकते हैं, यौगिक की सूक्ष्मतम इकाई अणु होती है, ठीक है। तो ये आपका यौगिक जो होगा उसका सूक्ष्मतम इकाई को हम अणु बोलते हैं। और दूसरा देखिए, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में प्राय नहीं रहता है, किंतु अणु जो है स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। और परमाणु जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं, जबकि अणु का निर्माण 2 या 2 से जो है आप अधिक परमाणुओं के रासायनिक बंध द्वारा
होता है। ये रासायनिक बंधों द्वारा होता है और ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होता है। आगे बात करें तो हम बोल सकते हैं परमाणुओं का आकार प्राय गोल होता है, जबकि अणुओं का आकार रेखीय, कोणीय यानी किसी भी तरह का हो सकता है। पांचवा है अधिकांश परमाणु काफ़ी क्रियाशील होते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जबकि अणु हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। परमाणुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन और उनके केंद्रक के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक बल की वजह से बंधे होते हैं। सबसे हार्ड जो है ये बल होता है, यानी कि सबसे खतरनाक फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका मतलब समझ लीजिए, खतरनाक फोर्स का मतलब ये है कि आपके जो नेट पकड़ता है या सिग्नल पकड़ता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, तो आप सोचिए कि वो दिखता भी नहीं है, किसी रस्सी से भी नहीं आ रहा और कितने आसानी से आप तक पहुंचता है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। समझ गए आप? सबसे ज़्यादा खतरनाक बल होता है ये, एटम से भी ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट है जो आपका, जब इसी में आगे लिखा है जबकि अणुओं के परमाणुओं के बीच रासायनिक बंध एकल द्विबंध या त्रिबंध या संयोज बंध से उनके बल को जो है बल को उन्हें बांधे रखता है। तो इस तरह से ये डिफरेंसेस आप लिख सकते हैं। बायोलॉजी में जो क्वेश्चन आए थे, बायोलॉजी का जो है पार्ट, संक्रामक और असंक्रामक रोग आपको बताने हैं। तो असंक्रामक ये रोग जो है पीड़ित व्यक्ति तक सीमित रहते हैं, यहाँ पे डैश लगा देना। ठीक है, अन्य व्यक्ति में नहीं फैलते। ऐसे रोग रोगाणु या सूक्ष्म जीव द्वारा हवा के माध्यम से नहीं फैलते, जैसे हृदय रोग, कैंसर, एलर्जी वगैरह। अब इसके बाद में आते हैं दूसरा जो है संक्रामक रोग। संक्रामक रोग सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसे रोग संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्तियों में हवा और स्पर्श के माध्यम से फैलते हैं, जैसे जुखाम, हैजा, प्लेग, त्वचा संबंधी रोग और संक्रामक रोग के उदाहरण जो है हम बता सकते हैं। तो इस तरह से है, देख लीजिए। और भी हैं जो विषाणु और जीवाणु से फैलते हैं, ये तो सारे हमने बता दिए कि ये उदाहरण है। अब इसके अलावा विषाणु हैं जो वायरस से होते हैं, सर्दी, जुखाम, चेचक, एड्स और इन्फ्लुएंजा आदि। और जीवाणु बैक्टीरिया से होते हैं, हैजा, खसरा, क्षय रोग और एथ्रेक्स, टिटनेस, ये सब। तो ये ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ लेता है जीवाणु जनित रोग कौन सा है या विषाणु जनित रोग कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो वायु प्रदूषण किसे कहते हैं? तो वायु प्रदूषण को अगर सिंपल भाषा में यहाँ पे एक लाइन में लिख दी गई है कि इसको वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु में विषैली गैसों की मिलावट को ही वायु प्रदूषण कहते हैं, सिंपल एक भाषा में। और अगर आप थोड़ा सा बढ़ा के लिखेंगे तो इस तरह से आपको लिखना होगा, आधुनिक उद्योगों से अनेकों विषैली गैसें निकलकर वायुमंडल में मिलती रहती हैं, जिससे जीवन उपयोगी गैसों का संतुलन बिगड़ जाता है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक गैसों से प्रकृति चक्र भी नष्ट हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, अमोनिया, हाइड्रोजन, सल्फर आदि वायु में पाया जाना वायु प्रदूषण के संकेत हैं, अर्थात वायु में विषैली गैसों की मिलावट को ही वायु प्रदूषण कहते हैं। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, एक लाइन भी लिख सकते हैं। आप ऐसे लिखना चाहें तो लगता है कि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इस टाइप का लिखेंगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए इस चैनल पे। और सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस के लिए आप जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। और जो नहीं मिलेंगे उसके लिए मैंने बताया है आपको व्हाट्सएप नंबर वीडियो के स्टार्टिंग में, उस नंबर पे आप अपना क्वेश्चन पेपर 2021 का जिसके लिए आप परेशान हैं सॉल्यूशन करना है। और जो बोर्ड ने जारी किए हैं, याद रखिए ये स्कूल के लिए नहीं है, अगर बोर्ड ने जारी किए हैं वही पेपर्स जो हैं सॉल्व कराए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।